सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों को इस यूबिन्स क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं जो भी बेसिक स्टडी होगी, जो भी बेसिक नॉलेज होगी सी लैंग्वेज को लेकर, वो मैं बताने वाला हूं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा था इंट्रोडक्शन टू सी। इसी टॉपिक को आप लोगों को 10th क्लास में भी पढ़ना है। इस बार लेटेस्ट पब्लिकेशन और लेटेस्ट राइटर की किताबें छप चुकी हैं मार्केट में, आप लोग चाहें तो परचेज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में काफ़ी जो है समस्या होने के बाद सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद कई स्कूलों में पुरानी किताबें पढ़ाई गई, तो इससे कई समस्याएं निकल के आईं। तो उन समस्याओं को अब दूर कर लेना है, चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है, शेयर जरूर कीजिए। लेटेस्ट एडिशन के साथ मैं जो है वीडियो अपलोड करूंगा, उम्मीद है आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सी होता क्या है, क्या क्या कुछ इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, मैं बताता चल रहा हूँ। फीचर्स ऑफ सी में कौन कौन से फीचर्स आप लोगों को तैयार कर लेने हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ किस प्रकार से किस प्रोग्राम को बनाने में किया जाता है, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। डेटा टाइप्स किस प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल करना है, सी लैंग्वेज को या सी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार के जो है यहाँ पर आप प्रोग्राम्स बनाने हैं, ये आपको तैयार करना। कॉन्स्टेंट इन द सी, ऑपरेटर्स इन द सी, एंड द लास्ट वन इज कंसोल, इनपुट आउटपुट को लेकर जो फंक्शंस बनाए जाते हैं उसको आप लोग को देखना है। तो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री हो जाती है सी लैंग्वेज की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए प्रोग्राम लैंग्वेज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोग्रामिंग एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर मिड लेवल लैंग्वेज जो कि आप लोगों को सी में देखने के लिए मिल जाएगी, काफ़ी आसान लैंग्वेज है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। तो सी वॉज बेसिकली डेवलप्ड एट AT&T's बेल लेबोरेटरी, ठीक है। तो बेल लेबोरेटरी में इसको तैयार किया गया था USA की, जो कि 1970s की बात है। इट वॉज डेवलप्ड बाई अ टीम, यहाँ जो टीम की बात की जा रही है केन थॉम्सन, एंड यहाँ पर जो नाम दिया है उसको आप लोग जरूर देख लेंगे, थॉम्सन जरूर याद करें, और डेनिस जो यहाँ पर नाम दिया गया है डेनिस। तो थॉम्सन एंड डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन द लेट 70s के अंत तक सी जो है बिगिन टू रिप्लेस द मोर फैमिलियर लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम लाइक PLI और एल्गोल। इस तरह की लैंग्वेज पहले चलती थी, इसको हटाने का श्रेय जो जाता है वो सी लैंग्वेज हो जाता है। काफ़ी जो है लेटेस्ट लैंग्वेज थी उस समय की, आज भी लेटेस्ट है। कई तरह के प्रोग्राम्स बनाने में, कई तरह की गेमिंग एप्लीकेशंस बनाने में इसकी जो है सहायता ली जाती है। सी लैंग्वेज इज़ सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट इज़ रिलेबल। देखिए रिलेबल थी, विश्वसनीय थी, सिंपल थी, आसानी से सीखी जाने वाली थी और इजी टू यूज़, और इसका इस्तेमाल हम लोग आसानी से कर सकते थे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने में वॉज रिटन इन सी लैंग्वेज। देखिए इतनी अच्छी बात कही गई, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोस्टली ये बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेजेस। तो सी लैंग्वेज की सहायता से यूनिक्स प्रोग्राम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द सी लैंग्वेज, सबसे जरूरी चीज़ आप लोगों को सी लैंग्वेज पढ़नी है कि जो कंपाइलर होते हैं, इट्स जो कंपाइलर कंपाइल करने का काम करते हैं, है ना, एरर को बताने का काम जो करते हैं सी लैंग्वेज में, वो कैसे होते हैं, इज रिटन इन सी लैंग्वेज कंसिडर्ड एज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। देखिए मैंने बताया था ना, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, जबकि सी को हम लोग यहाँ पर मिडिल लेवल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पुरानी लेवल की और नई लेवल के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। सिंस इट वॉज डिज़ाइन, देखिए इसका इस्तेमाल जो किया गया था, डिज़ाइन किया गया था दोनों तरह की जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हुए, हाई और लो, और आसान से ऑपरेट हो जाने वाली लैंग्वेज के तौर पर किया जाने लगा। रिलेटिवली, देखिए रिलेटिवली जो रिलेशनशिप बता दें गुड प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को एंड आर रिलेटिवली गुड मशीन एफिशिएंसी को, जो दोनों ही जो है रिलेशनशिप को बना के रखे, इस तरह की लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज। इट इज़ अ ब्रिज, एक तरह का ये पुल का निर्माण करती है बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो सी के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख लिया। उम्मीद है आप लोग, अगर हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज की पूछे जाएगा क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो। सी लैंग्वेज क्या होती है, वेयर इट कैन बी यूज, कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस प्रकार इसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज जानते हैं, क्यों कहा जाता है कि एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो ये भी सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। और यूनिक्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि सी लैंग्वेज की सहायता से बनाया गया था, ठीक है। तो यूनिक्स आज इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। देखिए काफ़ी ढेर सारे फीचर्स हैं, आप लोगों को अपने कोर्स से रिलेटेड ही फीचर्स को तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, और कई तरह के जो एडिशंस वाली किताबें हैं, लेटेस्ट एडिशन की किताबें देखिए मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लोग उससे तैयार कीजिए। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाके भी आप लोग सिलेबस देख सकते हो, मेरे चैनल के माध्यम से भी आप लोग सिलेबस को देख सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के सिलेबस मैंने अपलोड कर रखे हैं, जैसा भी आप लोग लैंग्वेज पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की किताब से ही,
अगर आप लोग को हिंदी में अगर कोई समस्या है या हिंदी समझ नहीं आ रही तो आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर आप लोगों को मैं दे दूँगा, आप लोग अपना व्यक्तिगत नंबर मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से शेयर कर सकते हो। माफ़ कीजिएगा, आप लोग यूट्यूब से जो है कमेंट में कर सकते हो, मैं आप लोगों को पर्सनली अटैच कर लूँगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, तो इसमें बताया गया है द सी लैंग्वेज प्रोसेसेस द फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि सी लेवल लैंग्वेज इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लो लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज। आप लोग अपने टर्म्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं एज टर्म जैसा कि किताब में लिखा होता वैसे ही आप लोग लिख के आओ। आप लोग कुछ ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए आसान हो, आसानी से तैयार किया जाने योग्य हो। बोर्ड में जो कॉपियाँ चेक होती हैं उसमें आप लोगों के टर्म्स को ही देख के ही नंबर दे दिए जाते हैं। अगर आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो और टर्म्स अच्छे इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोगों को नंबर पूरे दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो सी लैंग्वेज होती है वो प्रोवाइड कराती है, हमको क्या देती है, देखिए प्रोवाइड कराती है द फैसिलिटीज़ टू डू प्रोग्रामिंग एट रजिस्टर लेवल। ठीक है, तो रजिस्टरिंग लेवल का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब जिस प्रकार से हम लोग कोई प्रोग्राम को बनाते हैं तो रजिस्टर करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो होता है सी, विच लीड्स टू द फास्ट प्रोसेसिंग, और ये लीड करता है बहुत ही तेज़ी से फास्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। इसको हम लोग आसानी से प्रोग्राम बनाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है, काफ़ी आसान था। तीसरा देख लेते हैं, द सी इज़ वेरी क्लोजर। देखिए बहुत ही क्लोजर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो काफ़ी जो है हम क्लोज हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। देयर आर मैनी फंक्शंस यूज टू परफॉर्म डिजायर्ड ऑपरेशन इन द सी लैंग्वेज, और टोटली डिपेंडेंट इज़ वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन। तो मशीन लेवल लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा, मशीनरी लैंग्वेज पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल एकदम क्या है रिलेटिव से होती है। अब बात करते हैं द सी इज़ वेरी क्लोज टू द बोथ मैन एज वेल एज मशीन, दोनों से ही क्या है अंतर संबंधित है। हेंस इट इज़ कॉल्ड द मिडिल लेवल लैंग्वेज। देखिए आप लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट आप लोग से पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि सी लैंग्वेज इज़ अ मशीन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज इज़ अ बोथ मैन एज वेल एज मशीन लैंग्वेज। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग डिटेल में हिस्ट्री वाली लिख सकते हैं बात। डी में कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स में द प्रोग्राम रिटेन इन द सी लैंग्वेज आर 100% एफिशिएंस होते हैं। देखिए एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंट होता है 100%, बिल्कुल सही होते हैं। इसकी कोई भी एरर्स आगे मतलब जो है नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि कंपाइलर के माध्यम से जितने एरर्स होते हैं पहले इनबिल्ट किए जाते हैं, इसको जो हम लोग सही कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। एंड आर ऑल्सो मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, आसानी से इसको जो है हम लोग जो है सुचारू रूप से किसी पीसी पे चला सकते हैं। दैट इज़ वाई द सी इज़ अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है। अब कैसे स्टार्ट करना, देखिए काफ़ी कुछ सीख गए हम लोग, हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में सी लैंग्वेज के पढ़ चुके हैं। अब इसको किस तरह से स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट सी लैंग्वेज। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट सी प्रोग्रामिंग, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट हाउ टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग इन सी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात होती है किस प्रकार से सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट किया जाए। फॉर गेटिंग स्टार्टेड सी फॉर राइटिंग प्रोग्रामिंग सी फॉलोइंग द स्टेप्स आर टेकन। ठीक है, कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है समझना आप लोगों को, ध्यान से समझिए। पहला यहाँ पर ये ऑप्शन दिया डिफाइन प्री प्रोसेस, देखिए यहाँ पर लिखा है डिफाइन करना है हम लोग को, है ना, तैयार करा लेना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जो डायरेक्शंस हम लोग देंगे प्रोग्रामिंग के, उन डायरेक्शंस को आप लोग अच्छे से देखना है, ध्यानपूर्वक समझना, कहीं कोई एरर ना रह जाए। इसके बाद इंक्लूड करना है हेडर फाइल को लगा के अकॉर्डिंग टू द फोटो। देखिए हेडर फाइल का मतलब कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग बनाते समय जिसमें हम लोग को खास रन करानी होती है कुछ बातें, तो उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको स्टार्टिंग में ही हम बता देते हैं कि हमको किस तरह का प्रोग्राम बनाना है, उसका जो टाइप है डेटा टाइप्स उसको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। तो इंक्लूड करना है हेडर फाइल्स को अकॉर्डिंग टू द प्रोटोटाइप फंक्शंस, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शन टू बी यूज इन द प्रोग्राम। कई तरह की लाइब्रेरी जो है फंक्शन से इस्तेमाल किए जाएंगे और कई तरह के फंक्शंस होंगे जो आप लोगों को आगे वीडियो में मिलने वाले हैं, मैं समझाने वाला हूँ, आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठाते चलिएगा। ठीक है, अब फंक्शंस को ओपन करना है विद द मेन फंक्शन से। मेन फंक्शंस की देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं मेन फंक्शंस को, मेन। उसके बाद असाइन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करना है और अपनी सी लैंग्वेज को प्रोग्राम को बना देना है। डिक्लेरेशंस, कहाँ पर हमको डिक्लेरेशंस लगानी है, इसको इस्तेमाल करते समय बहुत ही ध्यान देने वाली बातें रहें। स्टेटमेंट्स कैसे इस्तेमाल करना है, टू बी यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट डेटा, इनपुट बनाते समय और आउटपुट देखते समय किस प्रकार से स्टेटमेंट काम कर रहे हैं ये भी आप लोगों को देखना जरूरी है। और एंड करते समय फंक्शंस मेन का इस्तेमाल भी करना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इफ़ वी वांट टू प्रिंट अ सिंपल स्टेटमेंट, देखिए बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, बस इतना सा जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ये
हमको क्या कराना, आउटपुट कराना, ठीक है। इसको लिखना है सी लैंग्वेज से प्रोग्राम बनाते समय कैसे करना है, देखिए विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे पहले इंक्लूड करना है, इंक्लूड डॉट, देखिए stdio.h होता है, और आप लोगों का कई तरह के जो है फंक्शंस कमांड बताए जाएंगे। मेन फंक्शन लगा दिया आप लोगों ने। उसके बाद प्रिंट एफ कमांड देना है, मतलब जो प्रिंट कराना है आप लोगों को, क्या कराना है, प्रिंट इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये आप लोगों को प्रिंट कराना है। मेन फंक्शंस के बाद आप लोगों को फंक कर देना है। देखिए इन द एबव प्रोग्राम, देखिए प्रिंट एफ जो हमको फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, देखिए एबव प्रोग्राम प्रिंट एफ, इसको समझिए, ठीक है। ये डिफाइन किया जाएगा stdio.h के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो वी हैव इंक्लूडेड दिस हेडर फाइल, ये क्या है, हेडर फाइल होती है, ठीक। टू गेट द फॉर्मेटेड आउटपुट, और हमको क्या देगी, आउटपुट देगी, ठीक है। क्या आउटपुट देगी, जो आप लोगों ने लिखा होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये आउटपुट हमको मिल जाएगा, ठीक है। द सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन, देखिए सी प्रोग्राम जो है वो क्या क्या कंटेन करता है, एक्सटेंशन सी, ठीक है। इसका जो सी एक्सटेंशन है, मतलब फाइल सेव होती है सी में, सो दैट द कंपाइलर कैन रिकॉग्नाइज दैट द पर्टिकुलर प्रोग्राम इज ऑफ द सी लैंग्वेज इन सी ऑल द स्टेटमेंट विद इन द ब्रेसेस। देखिए यहाँ पर कई तरह के ब्रैकेट्स के इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो ब्रेसेस याद रखना आप लोग को, शुड एंड विद अ सेमी कॉलन, ठीक है, एंड विद द सेमी कॉलन। तो देखिए कहाँ पे सेमी कॉलन है, देखिए सेमी कॉलन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसका इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि ये भी एक तरह की एरर के अंतर्गत आ सकता है। आप लोगों की प्रोग्रामिंग रन नहीं हो सकती है, यहाँ पर भी समस्या हो सकती है। तो अच्छे से तैयार कीजिए। सी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कैसे बनाना है। सबसे पहला यहाँ पर कैरेक्टर सेट को लेकर हम लोग बताएंगे, क्या बताएंगे कि कैरेक्टर सेट होता है क्या, डिफाइन द टर्म कैरेक्टर सेट। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैरेक्टर सेट को डिफाइन कीजिए। तो सिंपल वे में आप लोग लिखोगे द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, देखिए द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ तक तो क्लियर है। द सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट में अपीयर इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, तो सी प्रोग्रामिंग में जो कैरेक्टर्स क्या है इस्तेमाल किए जाते हैं, द सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट में अपीयर इन अ सी लैंग्वेज या सी प्रोग्राम इज कॉल्ड द कैरेक्टर सेट फॉर सी। देखिए सी प्रोग्राम है तो सी प्रोग्राम का ही कैरेक्टर सेट कहलाएगा। ये जो सेट्स होते हैं, दीज सेट इंक्लूड करते हैं सम ग्राफिक, देखिए ध्यान समझिएगा, ग्राफिक का मतलब होता है पिक्चर वे में, ठीक है। कुछ होते हैं ग्राफिकल इंटरफेस की तरह काम करते हैं, एज वेल एज कुछ कैसे होते हैं एज नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। फिर से मैं बता देता हूँ, कैरेक्टर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट मे अपीयर, देखिए दिखाई देने लगते हैं इन सी लेवल लैंग्वेज में, तो सी लीगल लिखा है, सी प्रोग्रामिंग में दिखने लगते हैं, कॉल द कैरेक्टर सेट सी। और दीज सेट इंक्लूड करते हैं ग्राफिक एज वेल एज नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन द सी लैंग्वेज में अपर एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट मीन का मतलब डिफरेंटली हो जाता है थोड़ा सा, देखिए समझिएगा। अगर सी लैंग्वेज में अपर एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किए हैं तो थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या अलग है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है NUM, ठीक है, NUM, नम एंड नम आर द 3 सेपरेट आइडेंटिफायर्स, तो देखिए तीनों का जो इस्तेमाल होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। NUM अलग काम करेगा, और कैपिटल N कैपिटल U कैपिटल M अलग काम करेगा, स्मॉल n स्मॉल u स्मॉल m ये अलग आइडेंटिफायर की तरह कार्य करेगा। तो हमको ध्यानपूर्वक समझना है कि कहाँ पर किस प्रकार का नम लगाना है, ठीक है। आगे देखें, अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते हैं, अल्फ़ाबेट लोअर केस में भी हैं A to Z और अपर केस में भी हैं A to Z, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम या सी प्रोग्रामिंग में अल्फ़ाबेट का रोल क्या है, ये क्लियर हो गया। न्यूमरिक वैल्यू 0 to 9 चलती है, तो 0 to 9 के बाद सारे नंबर इसी से बनेंगे। आगे लिखा है स्पेशल कैरेक्टर्स, जो आप लोगों को दिमाग में रखना है, थोड़ा समझना है आप लोगों को, क्या समझना है, देखिए यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स को दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। देखिए कॉमा साइड में लगा है, लेफ्ट साइड में कॉमा का जो है सिंबल दिया हुआ है, ये पीरियड है, सेमी कॉलन साइड में है, कॉलन और साइड में है, नंबर साइन हैश के लिए हम लोग हैश इस्तेमाल करते हैं, और देखिए अपोस्ट्रॉफी के लिए अपोस्ट्रॉफी वाला सिंबल, आप लोगों के कोटेशन मार्क के लिए कोटेशन मार्क रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए एक्सक्लेमेशन, और जो टिल्डी है इसके लिए अलग हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, टिल कहते हैं इसको। अब उसके बाद ओपनिंग एंगल ब्रेसेस, देखिए ओपनिंग एंगल ब्रेसेस जिसमें आप लोगों ने देखा होगा stdio.oh लगा था, ठीक है। डॉलर साइन पता ही है आप लोग, क्वेश्चन मार्क पता ही है, कैरेट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, माइनस साइन पता है आप लोगों को, लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस से जब आप लोगों ने मेन फंक्शन लगाया था तो इसमें इस्तेमाल किया होगा आप लोगों ने, लेफ्ट ब्रेस ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रेस एंड द राइट ब्रेस, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, ये दोनों आप लोगों को पता हो, अंडरस्कोर क्या होता है, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट क्या होते हैं, परसेंट साइन कैसे होता है, और इन परसेंट का साइन कैसे होता है, तो M% का मतलब ये आप लोग सिंबल इस्तेमाल करते हो एंड के तौर पर, एस्टेरिस्क जो हम लोग बनाते हैं, उसके बाद प्लस साइन माइनस साइन, ये सब तो आप लोगों का क्लियर होगा।
अब क्वेश्चन जो पूछा भी जाता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, या सी प्रोग्राम बनाते समय वेरिएबल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किस प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप लोगों को पढ़ना है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा ही टॉपिक है। सी प्रोग्राम आर मेड अप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले समझना क्या है, जो सी प्रोग्राम होते हैं वो किसके बने होते हैं, वेरिएबल्स के बने होते हैं। और किसके बने होते हैं, कांस्टेंट के बने होते हैं। और किसके बने होते हैं, कई तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं अपने सी प्रोग्राम को बनाते समय। ए वेरिएबल इन ए प्रोग्राम इज़ अ नेम। क्या होता है वेरिएबल, किसी भी सी प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल होते हैं वो किसी के नाम होते हैं। देखिए, इज़ अ नेम, किसके नेम, टू विच यू कैन एसोसिएट अ वैल्यू, जिसकी वजह से आप लोग किसी वैल्यू को एसोसिएट करा सकते हो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा सकते हो, शो करा सकते हो। द वेरिएबल्स कैन प्ले अ डिफरेंट रोल इन ए प्रोग्राम। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। क्या है, इनसाइड द फंक्शंस के अंदर लोकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस फॉर्मल और डमी पैरामीटर्स के तौर पर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डमी का इस्तेमाल का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष ना हो, मतलब रियल ना हो। ठीक है, थोड़ा सा अलग हो, मतलब बिल्कुल अपोजिट वे में काम करें। डमी का मतलब होता है, मतलब एक होता है फेक, तो फेक के लिए हम लोग डमी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑल द फंक्शन, जो कि ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं। अब एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, इसको क्लियर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, डिफाइंड ड्यूरिंग द इन्वोकेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं फंक्शंस को, एग्जांपल की बात करें, विद द नेम यू कैन एसोसिएट से अ नंबर 20। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब शो कराने जा रहे हैं 20 को। सो दैट वेन एवर, जब भी द नंबर ए इज़ कॉल्ड, ठीक है, जैसे मैं ए कहूँगा तो ए का मतलब हो जाएगा यू गेट द वैल्यू 20। ठीक है, ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन द टर्म दे दिया है 20, तो ए को हमने डिफाइन करके रखा है कि ए क्या है, 20 है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स नेम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन का आप लोग जानते हैं बात, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मकान बन रहा है, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते समय कुछ उसके जो नेम होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसी के कंस्ट्रक्शन और वेरिएबल नेम्स जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझें। देखिए, वेरिएबल नेम आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा था, कहाँ पर देखा था, लोकल वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स आप लोगों ने देखा, लोकल वेरिएबल्स। तो अब वेरिएबल्स नेम मैं बताने जा रहा हूँ, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहला पॉइंट लिखा है, ए वेरिएबल नेम इज़ एनी कॉम्बिनेशन। देखिए, एनी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, किसका हो सकता है, ऑफ 1 to 8 अल्फ़ाबेट्स का। कितने अल्फ़ाबेट्स का भाई, एक या एक से अधिक अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सम कंपाइलर्स अलाउ करते हैं वेरिएबल्स नेम को लगभग अप टू 40 कैरेक्टर्स तक। ठीक है, यहाँ तो 1 to 8 अल्फ़ाबेट लिखा है, डिजिट लिखा है, अंडरस्कोर लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई कि कुछ कंपाइलर्स अलाउ कर देते हैं वेरिएबल्स को, उनके नेम को लगभग 40 कैरेक्टर्स तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में लिखा है, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल्स मस्ट बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, देखिए वेरिएबल नेम जो भी आप लोग देने जा रहे हैं उसका जो लेटर होगा, मस्ट बिगिन, जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, अल्फ़ाबेट से होगी। ये दिमाग में बैठा लीजिए, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम में हमेशा अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर मतलब क्या होगा, अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल होगा। अब हमको क्या नहीं करना, नो कॉमास, बिल्कुल कोमा का इस्तेमाल नहीं करना है, और ब्लैंक स्पेसेस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर गलती से भी आप लोग कॉमा का इस्तेमाल कर देते हो और स्पेस दे देते हो तो ये अलाउ नहीं करता है विद इन अ वेरिएबल नेम में। तो वेरिएबल का नाम चाहे जितना बड़ा हो, बीच में हमको कॉमा भी नहीं लगाना है, स्पेस भी नहीं लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। जैसे मान लीजिए उमेश कुमार पांडे मेरा खुद का नाम है, तो उमेश कुमार पांडे, कुमार के और उमेश के बीच में जो गैपिंग मुझे दिखाई दे रही है ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है, और पांडे और कुमार के बीच में गैपिंग दिख रही है वो भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, उससे एरर दिखाएगा। अब कह रहा नो स्पेशल सिंबल अदर देन द अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन ए वेरिएबल नेम। देखिए अब क्या करना, देखिए अभी बात आगे, बीच में इस्तेमाल तो करना नहीं, ना तो कॉमा लगेगा और ना ही स्पेस देना है, तो फिर इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो नो स्पेशल सिंबल, कोई भी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है वेरिएबल नेम देते समय। एग्जाम्पल, मेरा नाम है उमेश कुमार पांडे, तो मैंने उमेश के बाद अंडरस्कोर लगा दिया। क्या लगा दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, और कुमार लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, अंडरस्कोर लगाया, फिर मैंने क्या लिखा, पांडे लिखा। देखिए 40 कैरेक्टर्स तक तो अलाउ कर ही सकता है। क्या
स्पेस, मतलब स्पेस का मतलब यहाँ पर अंडरस्कोर से है, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब आइडेंटिफायर्स लगाए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टिपिकली अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट का मतलब कुछ अलग जो है यहाँ पर टर्म समझ में आती है लैंग्वेज को। कैपिटल का वर्ड थोड़ा सा अलग हो जाता है सेंस में, और स्मॉल का अलग हो जाता है, कैपिटल स्मॉल दोनों अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। टिपिकली अपर केस एंड लोअर केस लेटर ट्रीटेड एज डिफरेंट, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। फॉर इंस्टेंस द वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, पहला वाला जो नंबर वाला लिखा है ये बिल्कुल अलग होगा, सेकंड वाला नंबर लिखा है बिल्कुल अलग होगा, थर्ड वाला जो नंबर वैल्यू लिखी है बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते समय, प्रोग्राम्स को बनाते समय इनका इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से करना है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में, एक्चुअल पैरामीटर्स हो गया, आउटसाइड ऑल फंक्शंस हो गए। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग बात करेंगे लोकल वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा भी था, मैं फिर से दिखा देता हूँ कि वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देख लेते हैं इसको। दूस वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जो कि डिक्लेयर्ड कर दें विद इन द फंक्शंस में, मतलब बता दें कि आप लोगों को करना क्या है आगे, डिक्लेयर कर दें विद इन द फंक्शंस आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स बिकॉज स्कोप ऑफ दीज टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स ओनली एग्जिस्ट टू द फंक्शन इन विच दीज आर डिफाइंड। तो ये केवल और केवल फंक्शंस को शो कराने के लिए डिफ़ाइन किए जाते हैं। मतलब हम लोग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखने जा रहे हैं तो ये डिफ़ाइन करने के लिए कि आप लोगों को आउटपुट क्या चाहिए, इसी को शो कराने के लिए लोकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अब एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर इंटीजर्स, मतलब यहाँ पर INT ऐड कराना, देखिए ऐड वॉइड मेन लगा हुआ है, ठीक है। मेन फंक्शन लगा हुआ है, क्या कराना है, जोड़ना है हमको, ठीक है। क्या जोड़ना है भाई, कोई वैल्यू x होगी, कोई वैल्यू y होगी, और जो निकल के आएगा वो वैल्यू क्या होगी, s होगी, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफायर लगा दिया, इसमें x की वैल्यू मैंने डिनोट कर दी 10 है, y की 20 है, तो s का फॉर्मूला लगाया और यहाँ रिटर्न कर दिया, मतलब वापस पुनः अपने स्टेटमेंट पे चले जाएंगे आंसर दिखाने के बाद, ठीक है। तो इंटीजर्स डिफरेंट यहाँ पर लिखा है DIFF जो कि वॉइड मेन फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, x y d और 20, और यहाँ पर रिटर्न लगा है। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर डिफरेंस का मतलब है माइनस से। यहाँ पर एक ही प्रोग्राम में देखिए काफ़ी चीज़ें बता दी गई हैं। एक तो ऐड करना दिखा दिया गया है, देखिए वॉइड मेन फंक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, ये ऐड के लिए लगाया गया, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन माइनस के लिए, देखिए यहाँ पर माइनस के लिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा डिफरेंस का मतलब यहाँ पर माइनस ही है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करना है, सिंबल के तौर पर माइनस लगाना। देखिए यहाँ पर क्या लगाया है, y और माइनस एक्स, ठीक है, और y तो वैल्यू निकल आएगी, ठीक, ए माफ़ कीजिए s क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी। तो इसको थोड़ा सा समझना है। इन एबव प्रोग्राम द वेरिएबल x y एंड s आर लोकल। यहाँ पर जो वेरिएबल लिए गए हैं x y और s, ठीक है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल s है। इन तीनों की क्या है, कुछ ना कुछ जो है फंक्शन दिए गए होंगे। x की हमने वैल्यू दी है कितनी, 10 दी है, y की भी मान लीजिए क्या दी है, 10 ही दे दी। तो जो s है, s का फॉर्मूला यहाँ पर दिखा गया है x प्लस वाई, मतलब ऐड फंक्शन लगाया गया होगा। तो ये 10 प्लस 10 को क्या करेगा, ऐड कर देगा और आंसर दे देगा, x की वैल्यू कितनी दे देगा, 20 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, इन एबव प्रोग्राम द वेरिएबल x एंड y जो होते हैं वो एक तरह से लोकल वेरिएबल्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका स्कोप ऑफ दीज वेरिएबल्स में केवल और केवल जोड़ने के लिए लिया जा रहा है। देखिए आर ओनली विद इन द फंक्शन ऐड वॉइड, ऐड कराने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। सम वेरिएबल x एंड y आर डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन, क्या है, डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिफरेंट में भी लगाया गया है। इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट मतलब माइनस में भी कर रहे हैं। द लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन। देखिए लोकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल अब उन्होंने शुरुआत में ही फंक्शन में ही कर दिया। दीज वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड विद इन द कोड ब्लॉक, ठीक है, कोड ब्लॉक में दे दिया गया है। एक प्रोग्रामिंग और देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या प्रिंट कराना। देखिए फंक्शन वॉइड मेन फंक्शन का इस्तेमाल किया गया, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया गया है, इंटीजर len, ये मतलब लेंथ को शो कराता है। फिलहाल तो अभी आप लोग इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लोग इनपुट करा सकते हो, इसका आउटपुट आप लोगों को मिल जाएगा।
कहीं एरर होगी तो आप लोगों को कंपाइलर की सहायता से एरर बताई जाएगी, फिर भी आप लोग प्रयास करें। अगर आप लोग शो करा ले जा रहे हैं इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से तैयार हो रही है सी लैंग्वेजेस, ठीक है। स्कैन ऐप %d का साइन और ध्यान है इन्वर्टेड कॉमा जो आप लोग क्लोज और ओपन करना है इसका ध्यानपूर्वक इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ आई एक क्या है, वेरिएबल है आई जो कि 75 है, ठीक है। बिल्कुल स्पेस नहीं देना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर स्ट्रिंग का फंक्शन मैं आगे पढ़ाऊंगा। 75 प्रिंट एफ कराना है, एंटर आ स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग लिया गया है। गेट str स्ट्रिंग फंक्शन कैसे, देखिए जितने भी है मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार जरूर करिएगा। और रिटर्न का मतलब वापस अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग वापस आ जाएँ, जिसमें और कोई नंबर डालने के बाद हमको शो हो जाए हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसका सही से फंक्शन समझ में आ जाए। इन द एबव प्रोग्राम सेगमेंट लोकल वेरिएबल के साथ str इज ओनली नोन ओनली विद इन इफ कोड ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्कैन एफ लगा हुआ मिल गया आप लोगों को, str मिल गया, स्ट्रिंग मिल गया है और इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। तो देखते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक है, देख लेते हैं। तो अभी तक लोकल वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो ग्लोबल यूनिवर्सली यूज़ किए जा रहे हैं। द स्कोप ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल्स रिमेन्स द एंटायर प्रोग्राम में। अब देखिए वहाँ तो इस्तेमाल जब हम कर रहे थे लोकल वेरिएबल में उसका कुछ ही हद तक इस्तेमाल, मतलब क्या था, फंक्शन था, है ना। वॉइड ऐड फंक्शन जब कर रहे थे वॉइड मेन के साथ ऐड लगा रहे थे, डिफरेंस लगा रहे थे, तो वहीं पर उनका इस्तेमाल दिखाई दे रहा था। लेकिन इनका इस्तेमाल देखो, इनका रिमेन्स द एंटायर प्रोग्राम में, पूरे एंटायर प्रोग्राम इनका इस्तेमाल रहता है, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है बिल्कुल भी घटती नहीं है। एंड दीज टाइप ऑफ वेरिएबल्स कैन बी यूज बाई एनी पीस ऑफ कोड, किसी भी कोड के द्वारा लगाया जा सकता है। दीज वेरिएबल होल्ड करके रखते हैं अपनी वैल्यूज़ को, हमेशा ध्यान रखिएगा, अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अब ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन, पूरे एग्जीक्यूशन के अंतर्गत, पूरे प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन तक ये अपनी वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। अब जो स्टोर करके रखे अपनी वैल्यू को, द ग्लोबल वेरिएबल्स आर ऑलवेज डिक्लेयर आउटसाइड ऑल द फंक्शन। वहाँ पर क्या था, इनसाइड ऑल द फंक्शन था, यहाँ पर क्या है, आउटसाइड द फंक्शंस भी है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर इंटीजर्स, देखिए यहाँ फंक्शन वर्ड इंटीजर्स INT लगा हुआ है, वर्ड रिजल्ट वर्ड मेन फंक्शन लगा है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है इंटीजर सम अब जोड़ना है वर्ड मेन फंक्शन लगा के। अब इस तरह से प्रोग्राम आप लोगों को अपने PC पे बना लेना है, ठीक है। जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगे कहाँ पर किस फंक्शंस का इस्तेमाल, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये अच्छे से समझ में आने लगेंगे। फिलहाल डेफिनेशन वे में मैं समझाता चल रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ग्लोबल का मतलब एंटायर प्रोग्राम तक इसकी वैल्यू बनी रहती है पूरे एंड तक। लोकल वेरिएबल्स का अपना एक फंक्शन होता है जहाँ पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल कब करते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं सी में। देखिए ये कॉन्स्टेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, मैं फिर से वापस जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कहाँ से कॉन्स्टेंट आया है। ये देखिए कि वेरिएबल इन द सी, ठीक है, जब हम लोगों ने बात की थी वेरिएबल्स में, तो सी प्रोग्राम बनाते समय हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं और किसका इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट का, और क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो अब मैं सेकंड पे पहुंच चुका है, कांस्टेंट होते क्या है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए कांस्टेंट पे चलते हैं एक एक करके, इसको भी समझ लेते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। तो एक कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी, देखिए समझिए कांस्टेंट क्या होते हैं, ये क्वांटिटी बताते हैं, क्या बताते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, जो डज नॉट चेंज इन अ प्रोग्राम, जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। दिस क्वांटिटी कैन बी स्टोर्ड एट अ लोकेशन एट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सी कांस्टेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू दो मेजर ग्रुप बने हैं, एक प्राइमरी कांस्टेंट होता है और एक सेकेंडरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब प्राइमरीज क्या होते हैं, देखिए प्राइमरी में अगर हम लोग बात करें तो ये तो इनकी वैल्यू यूनिक है, ठीक है। सेकेंडरी को समझते हैं, ठीक है। सेकेंडरी क्या होते हैं, सेकेंडरी में इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, रियल कांस्टेंट्स होते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। ये तो क्लियर है, इंटीजर्स वैल्यू, रियल वैल्यू और कैरेक्टर। जबकि सेकेंडरी कांस्टेंट में एक और चीज़ हम लोग को ध्यान देनी है, ये दो भागों में बांटे हैं, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया और एनएम हो गया, जिसमें एरे के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, पॉइंटर के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब प्राइमरी कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफाइन करते हैं किसी इंटीजर कांस्टेंट को, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिए। लिखा है कोई इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट तो होगी ही होगी, मस्ट हैव, एक डिजिट का होना अनिवार्य है। एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, देखिए कोई भी इंटीजर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके पास कांस्टेंट प्राइमरी अगर है तो कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगला लिखा है एन इंटीजर शुड बी एदर पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट में कहा है एन इंटीजर कांस्टेंट डज नॉट अलाउ एनी कॉमास और ब्लैंक्स,
यानी स्पेसेस आर नॉट अलाउड, जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था। एन इंटीजर कांस्टेंट अलाउ विद इन द रेंज फ्रॉम, देखिए इनका रेंज दिया है, इस रेंज के अंतर्गत ही बनने हैं। तो -32,768 से +32,767 तक, तो देखिए एक माइनस मतलब 68 और 67, तो आप लोग समझ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिफाइन करेगा रियल कांस्टेंट को, ठीक है। और ऊपर वाला जो था वो क्या था, इंटीजर कांस्टेंट। अब जो है दूसरा वाला है वो है रियल कांस्टेंट। इसके बाद आप लोग पॉइंट पढ़ोगे डिफाइन द कैरेक्टर कांस्टेंट। ये तीनों किस में आ गए थे, फिर से मैं बता देता हूँ किस में थे तीनों। ये देखिए सेकेंडरी की स्टार्टिंग में इंटीजर कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट थे, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये प्राइमरी कांस्टेंट ही कहलाते हैं और ये सेकेंडरी वाले इधर हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पर, लाइनिंग सही नहीं बनी है। तो ये प्राइमरी के ही थे, कौन कौन से थे, इंटीजर कांस्टेंट था, रियल कांस्टेंट था और कौन कैरेक्टर कांस्टेंट था। तो चलिए पढ़ लेते हैं रियल कांस्टेंट कैसे इस्तेमाल करना है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एक तो रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, जैसे आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था वैसे ही नीचे लिखना है। और हैव, देखिए यहाँ पर नॉट हैव था, ठीक है, डेसिमल पॉइंट बिल्कुल नहीं है। जबकि रियल कांस्टेंट अगर तैयार कर रहे हैं आप लोग तो एक डेसिमल पॉइंट हो सकता है, हैव अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। रियल कांस्टेंट शुड बी आइदर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, ये तो सेम वे में आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर साइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव लगा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइन होगा वो क्या है, पॉजिटिव है। अ रियल कांस्टेंट डज नॉट अलाउ एनी कॉमास एंड ब्लैंक्स, तो स्पेस बिल्कुल नॉट अलाउड है, जैसे पहले लिखा था वैसे नीचे भी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफाइनिंग द कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में डिफाइन करने के लिए सिंगल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल वैसे ही है, डिजिट और सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत होना चाहिए। देख लीजिए जैसे ये लिखा तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। वैलिड कैरेक्टर है कांस्टेंट वेयर एज ए डैश इज नॉट अलाउड। थोड़ा समझिए क्या करना है हमको, बिना स्पेस के, है ना, बिना जो है लाइन छोड़े हुए हमको इस्तेमाल करना है क्या, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, द कैरेक्टर कांस्टेंट इज आइदर ए सिंगल अल्फ़ाबेट डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल, ठीक है, किसी भी सिंबल का इस्तेमाल किया जा सकता है, बस ध्यान रहेगा उसको इनक्लोज कराना पड़ेगा विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फॉर एग्जांपल ए इज़ अ वैलिड कैरेक्टर, जबकि वेयर एज ए, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर ए और इसमें कुछ अंतर नहीं दिख रहा, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा, मतलब ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कैरेक्टर कांस्टेंट, एक ही कैरेक्टर जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था ऊपर, बिल्कुल वैसे ही होगा। अब डेटा टाइप्स इन द सी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। डेटा टाइप्स सी लैंग्वेज में या सी प्रोग्रामिंग में कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, किस प्रकार के बने होते हैं, किस तरह से आप लोग को यूज़ करने हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे लिखा है इन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स आर यूज्ड, कौन कौन से होते हैं, डी ए बी सी डी, मतलब नंबर वे वाले हो सकते हैं, न्यूमरिक डेटा टाइप्स, अल्फा न्यूमरिक हो सकता है, अल्फा के साथ न्यूमरिक वैल्यू हो सकती है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स हो सकते हैं, लॉजिकल डेटा टाइप्स भी इस्तेमाल हम लोग अपने प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। अगर आप लोग कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग विद इन अ सेकेंड, आप लोग बिना सोचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आप लोग कहीं पे क्लियर नहीं हो पा रहा है किस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर करना है, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अपने स्कूल जब भी आप लोग जाते हो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना के ज़रूर देखें। बिना बनाए अगर आप लोग लैंग्वेज पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि शायद ही आप लोग को पूरी तरह समझ में आए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल जब तक आप लोग करोगे नहीं, उसको बनाओगे नहीं, तब तक आप लोग इतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे। सिर्फ ओरली समझा देना बिल्कुल सही नहीं है, उसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को अपने स्कूल में ज़रूर करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स नाम से लग रहा है नंबर वैल्यू, तो 0 to 9 डिफाइन कर दी गई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर्स ऑफ एनी टाइप कॉन्स्टिट्यूट न्यूमेरिक डेटा, ठीक है, नंबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूट न्यूमेरिकल डेटा ही कहलाता है नंबर डेटा टाइप्स। द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कैन कंटेन्स ओनली द न्यूमेरिक कैरेक्टर 0 से 9 विद इन विद और विदाउट द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, कोई भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर विद भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है। सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर एन जो यहाँ दिए गए, फ्लॉट हो सकता है, डबल टाइप्स में हो सकता है, तो एफ एल ओ इंटीजर फ्लॉट एन हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, डबल हो सकता है, ठीक है। इंटीजर टाइप, देखिए टाइप आई एन टी क्या है, देखिए बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई एन टी, देखिए इसका मतलब समझते हैं। द डेटा टाइप्स, ठीक है, विच स्टोर करता है किसी न्यूमेरिक डेटा को, इज़ वन ऑफ द बेसिक डेटा टाइप्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और कंटेन्स करता है ए सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर डिजिट को। जैसे एग्जांपल INT सम की वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उसको क्या करेगा, ये स्टोर कर लेगा द वेरिएबल सम, ठीक है, सम
वेरिएबल है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था लोकल वेरिएबल। कैन स्टोर एन इंटीजर वैल्यू, तो INT मतलब इंटीजर है, कोई इंटीजर दिया होगा भाई एक्स और वाई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देंगे ही देंगे, तो उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, कौन करेगा स्टोर? लोकल वेरिएबल सम स्टोर कर लेगा। अब लिखा है टू स्टोर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू दैट ऑक्यूपाइज 2 बाइट। ठीक है, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को भी क्या करेगा? स्टोर कर लेगा, जो कि ऑक्यूपाई करेगी 2 बाइट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप फ्लोट क्या होता है। देखिए अभी आप लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी, क्या पढ़ा? 2 नहीं 3 चीज़ें पढ़ी, इंटीजर, फ्लोट, डबल। ठीक है, इंटीजर क्लियर हो गया, फ्लोट देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्लोट क्या होता है? टाइप फ्लोट देखते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज लिखा है, आप लोगों की बुक से ही, HM पब्लिकेशन किताब से ही लिया गया है। द फ्लोट डेटा टाइप्स कुड बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग, देखो स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यूज़ को, जो कि कंटेन करेगा डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन INT एंड फ्लोट में देखिए क्या डिफर है। इज़ ओनली दैट द INT टाइप इंक्लूड ओनली होल नंबर। ठीक है, पूरा होल नंबर कंटेन करेगा, मतलब अपने अंदर स्टोर करता है, जबकि फ्लोट जो है टाइप ऑफ इंक्लूड बोथ, होल भी होगा एज वेल एज फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं ये आप लोग जरूर दिमाग में रखें, फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं ये भी दिमाग में रखना है। और ये इसका जो ऑक्यूपाइज होता है ये 4 बाइट्स के है, जबकि उसका क्या था 2 बाइट। ठीक है, आगे देखते हैं डबल क्या होता है। अभी आप लोगों ने 3 पढ़े थे ना, इंटीजर, फ्लोट और डबल। डबल क्या होता है? द टाइप डबल इज यूज्ड व्हेन द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड यूजिंग वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट इज नॉट सफिशिएंट वेरिएबल ऑफ द टाइप डबल। ठीक है, फिर से समझते हैं क्या है द टाइप डबल। डबल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वन, जब एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड, एक्यूरेसी मतलब होता है विश्वसनीयता, जैसे रिलेबिलिटी होती है वैसे एक्यूरेसी होता है मतलब शुद्धता। तो हमको क्या करना है? बिना किसी एरर के ऑब्टेंड कराना है यूजिंग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए। द टाइप फ्लोट इज़ नॉट सफिशिएंट वेरिएबल। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए अगर हम लोग दिमाग में रख रहे हैं तो हमको टाइप फ्लोट जो है, फ्लोट है या इंटीजर से, इसके अलावा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा डबल। ये स्टोर करता है ट्वाइस, ये 2 बार स्टोर करेगा। द नंबर ऑफ डिजिट कैन बी फ्लोट टाइप, इट ऑक्यूपाइज 8 बाइट्स। द टाइप फ्लोट सेव करता है मेमोरी को एज इट टेक्स ओनली हाफ एज मच स्पेस एज ए डबल। ठीक है, तो कहीं कहीं इंटीजर्स की वैल्यू आती है, कहीं कहीं फ्लोट की वैल्यू आती है, कहीं कहीं डबल की वैल्यू आती है, तो सबका अपना अलग अलग रोल है। द इंपॉर्टेंट न्यूमरिक डेटा टाइप्स जो कि यहाँ दिए गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये है डेटा टाइप्स, पहला है बाइट वे में, इंटीजर वे में, लॉन्ग वे में, सिंगल वे में। ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता तो नहीं है, इसकी रेंज आप लोग अच्छे से देख लें, सभी की अपनी अपनी रेंज होती है। तो बाइट जो कि ऊपर लिखा हुआ है, कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर इन द रेंज ऑफ 0 से लेकर 255, नो नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल्स नंबर आर अलाउड। इंटीजर्स जबकि आप लोगों ने पढ़ा था, इसकी वैल्यू आप लोगों ने ऊपर देख ही ली थी, इसको भी आप लोग समझ सकते हो, सारी वैल्यू मैंने बताई थी। अल्फा न्यूमरिक डेटा टाइप्स, तो नंबर वे 0 to 9। अल्फ़ाबेटिकल की अगर बात करें A to Z कैपिटल में हो सकता है, स्मॉल में A to Z हो सकता है। स्पेशल कैरेक्टर आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़े थे, इसके अलावा भी हो सकते हैं। दीज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर जनरली इनक्लोज विद इन कोट्स, कोट्स में लिख रहे थे, आप लोग जानते हैं कोट्स किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास। इज़ कंसिडर्ड एज अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा, नॉट न्यूमरिक डेटा, एंड व्हेन इट इज़ रिटन 1 2 3 विदाउट द इनक्लोजिंग कोट्स इट इज़ न्यूमरिक डेटा। देखिए अगर खाली 1 2 3 लिखा तो ये न्यूमरिक है, लेकिन जब इसको हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा तब क्या होगा? ये अल्फ़ा न्यूमरिक हो जाएगा। और अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म। देखिए जब बात करेंगे अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा टाइप्स की या डेटास की, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल मतलब नहीं हो सकता, कैन नॉट बी परफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर बात अल्फ़ा न्यूमरिक वे की हो गई। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। देखिए जो कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग CHAR वेरिएबल है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहा है कैन स्टोर है सिंगल कैरेक्टर को। एग्जाम्पल के बारे में आप लोगों ने लिखा है CHAR और A इज़ इक्वल टू X। X मतलब 5 लेटर्स, मतलब 5 जो वर्ड मतलब यहाँ पर लेटर्स हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर A 5 वर्ड के साथ में है, 5 लेटर्स के साथ में है, HARSH, ये क्लियर हो गया। एक कैरेक्टर टाइप इज़ आइडेंटिफाइड की तरह इस्तेमाल हो रहा है एक सिंगल कैरेक्टर के तौर, इनक्लोज विद इन अ सिंगल कोट A। ठीक है, देख लीजिए सिंगल कोट में लिखा हुआ है, सिंगल कोट। यहाँ पर वैल्यू है जो कि हर 5 लेटर की वैल्यू है। कैरेट कैन ऑल्सो स्टोर ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर नोन एज स्ट्रिंग, और ये एक तरह का स्ट्रिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है डेटा एंड टाइम डेटा टाइप्स। देखिए अभी आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, यहाँ पर भी एक डेटा टाइप्स है जो कि डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स है। दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ डेटा जिसमें टाइम और डेट की वैल्यूज़ क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। तो देख लेते हैं कि करके डेटा के मतलब डेट क्या है। इट इज़ अ सिंगल डेटा टाइप्स दैट हैंडल बोथ डेट एज वेल एज
टाइम वैल्यू। टाइम क्या होती है, इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम वैल्यू सेपरेटली, अलग अलग जो है वैल्यू लेता है। और आखिरी में आप लोगों को डेटा टाइप में लॉजिकल डेटा टाइप्स को समझना है। देखिए लॉजिकल डेटा टाइप्स कैन ओनली हैव ओनली 2 वेरिएबल्स, एक तो ट्रू होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी आगे फॉलोअप कराएगा, फॉल्स होगी तो वहीं स्टॉप लगा के आप लोगों को क्या करेगा, रिटर्न करा देगा। तो वैल्यूज़ ट्रू एंड फॉल्स। अ सिंगल डेटा टाइप्स हैंडल लॉजिकल डेटा, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है किसी बूलियन डेटा टाइप के अंतर्गत। बूलियन को आगे समझाया जाएगा, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। ऑपरेटर्स इन इस्तेमाल कैसे कैसे, सी में कौन कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जरूर पढ़ना है आप लोगों को। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। देखिए ऑपरेटर्स जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, सी प्रोग्रामिंग बनाते समय इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं दैट एक्ट अपॉन डेटा, जो किसी डेटा पर क्या करते हैं, अपना जो है एक्ट करते हैं, अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन को टू बी परफॉर्म ऑन द डेटा। ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अरिथमेटिकल्स वे में हो सकते हैं, रिलेशनल्स मेथड लॉजिकल वे में इस्तेमाल किया जा सकता है और असाइनिंग ऑपरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा ये होते क्या है अरिथमेटिकल, रिलेशन से लॉजिकल और असाइनिंग ऑपरेटर्स, तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। पहला है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, नाम ही से लग गया होगा, नाम है अरिथमेटिक वे में। तो दीज टाइप ऑफ ऑपरेटर डिनोट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को, जैसे ऐड कराने के लिए, सब्ट्रैक्ट कराने, मल्टीपल कराने के लिए, डिवाइड कराने के लिए और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं, इसको देख लीजिए, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये मोड के लिए, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अलग से जो आप लोगों को तैयार कराना है, इसके लिए एक प्रोग्रामिंग छोटी सी थोड़ी सी समझाई गई, इसको देख लेते हैं। लिखा है द माइनस माइनस एंड द प्लस प्लस आर नोन एज द डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। डिक्रीज कराने के लिए माइनस माइनस और इंक्रीज कराने के लिए प्लस प्लस। ठीक है, समझ में आ गया ना इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब। अब x इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर हो सकता है, इक्विवेलेंट टू। देखिए x का मतलब मान लेते हैं 4 है, ठीक है। अब x में मतलब 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल x इक्वल टू एक्स प्लस 1 की जगह अगर लिख दिया प्लस प्लस एक्स या x प्लस प्लस, तो इसका मतलब यही आ जाएगा कि हाँ 5 आएगा। मतलब x की वैल्यू अगर 4 है तो ऊपर वाले वे में देख लीजिए, जैसे लिखा है x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ लिखा है 4, मतलब x की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 मतलब 5, मतलब एक स्टेप आगे आ जाएगा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल आप लोगों ने इस तरह से कर दिया प्लस प्लस एक्स, तो इससे ये हो रहा है कि ये एज इंक्रीमेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है जुड़ जाना, मतलब अगला स्टेप आ जाए। तो x अगर वैल्यू 4 है तो इसके बाद की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरह से माइनस माइनस डिक्रीमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं नीचे हम लोग, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ें। अब रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होता है, जो रिलेशन बताते हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है, कौन इक्वल नॉट, बराबर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को ऑपरेटर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते समय। तो ये लेस देन का साइन होता है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, दोनों साथ में लगा रहे हैं तो थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई वैल्यू जो कि लेस देन ना हो और बराबर भी ना हो, इस तरह से लिखना पड़ता है प्रोग्रामिंग को दिमाग में बैठाने के लिए। और उसी को तो लिखेंगे प्रोग्राम, जो हमारे दिमाग में चलेगी किस तरह से प्रोग्राम बनाना है, उसको हम लोग को इसी तरह से डिनोट कराना पड़ेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसके बाद नॉट इक्वल टू। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल लगा है तो नॉट इक्वल टू, ठीक है। और अगर बराबर है तो डबल इक्वल लगा के हम लोग लिखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा भी था, ऊपर एक वैल्यू आई थी जो डबल इक्वल के साथ लगी हुई थी। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर्स लगे हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है एंड गेट के तौर पर और नॉट गेट के तौर पर। ये भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब असाइनिंग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कहाँ पर कैसे करना है, कब करना है, इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। द असाइनिंग ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज। ये ऑपरेटर्स हैं और इनका फंक्शन क्या होता है इसको दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शंस का इस्तेमाल आप लोगों से पूछ सकता है। इक्वल के लिए तो असाइन ए वैल्यू, कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐड द वैल्यूज एंड असाइन टू द लेफ्ट, मतलब ऐड कराना है वैल्यू को, असाइन कर देना है टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मतलब दिखा देना है, शो करा देना है। सब्ट्रैक्ट और लेफ्ट, लेफ्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई और लेफ्ट, यहाँ लिखा है डिवाइड द वैल्यूज एंड असाइन इट टू द लेफ्ट, और यहाँ पर फाइंड द रिमाइंडर एंड असाइन इट टू द लेफ्ट, ठीक है। और बिट वाइज ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर्स आर एप्लीकेबल ऑन द कैरेक्टर और इंटीजर, इस वे में इस्तेमाल किए जाते हैं केवल। दीज ऑपरेटर आर नॉट यूजफुल विद फ्लोट वैल्यू के साथ और डबल वैल्यू के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। लॉन्ग, डबल और वॉइड और अदर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इंटीजर्स और
कैरेक्टर में इनका इस्तेमाल होता है और ऑपरेटर में। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी सिंबल के लिए कौन कौन सी वैल्यू इस्तेमाल की गई है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1001 जो कि बाइनरी डिजिट है 1, देखिए बाइनरी में क्या आता है कि इसको देख लीजिए 0 और 1 ही आता है। दूसरा 0 0 1 1 है, बाइनरी है। इसी तरह से आगे भी देखिए एक्स एंड वाई की वैल्यू 0 0 0, ये एक तरह का एंड गेट है। और इसी तरह 1 1 1 1 और गेट का ऑपरेशन की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखिए लैंग्वेज है, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करो उतने अच्छे से आप लोगों को आएगा। टर्नरी ऑपरेटर्स की बात करें, दिस इज़ वेरी पावरफुल ऑपरेटर्स। ये होता है इन केसेस, देखिए इन सम केसेस, कुछ केसेस में इक्विवेलेंट होता है इफ़ देन एल्स के फॉर्म में। ठीक है, सिंटेक्स का मतलब यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज दिखाई गई है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेस, ये मतलब एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3 यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसको भी आप लोग दिमाग बैठा सकते हैं। और इसका जो प्रोग्राम है इसका यहाँ पर वैल्यू दी गई है, इसको आप लोग ज़रूर देखें। अब एक्सप्रेशन इन सी, एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट इन सी में क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को मैं आज ही इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उम्मीद है आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहोगे। और क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ, थोड़ा से बचा है। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को मैं बताऊँगा। कंसोलेशन क्या होता है, कौन कौन से इंटीजर्स वैल्यू आप लोग यहाँ डिफाइन करनी है। और कुछ प्रोग्रामिंग है जिनका आउटपुट के साथ इनपुट भी यहाँ दिखाया गया है। तो लैंग्वेज भी है पूरी, यहाँ पर प्रोग्राम बताए गए हैं। उम्मीद है आप लोग, थोड़ा ही सा बचा है, इसको अच्छे से तैयार करके कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। और एक वीडियो और मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, पहले से अपलोड करी है सी प्रोग्रामिंग की। तो आप लोगों के प्रोजेक्ट में हो सकता है स्कूल के टीचर्स दे सकते हैं कि आप लोग एक लैंग्वेज मतलब एक प्रोग्राम तैयार करो जिसमें क्या करना है, कोई वैल्यू डिसाइड करनी होगी, कोई क्वेश्चन दिया होगा उसको आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना होगा। तो काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखें। तो चलिए, ज़्यादा नहीं बचा है, कंसोलेशन बचा है, थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, इसको भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म कर दूँगा। तो एक्सप्रेशन इन सी क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन इन द सी, वंस यू हैव लर्न अबाउट इंटीजर्स, जब आप लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, फ्लोट के बारे में पढ़ा था, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कंबाइन देम, इनको क्या करना है, कंबाइन करना है, मतलब एक दूसरे से मिला देना है। दे कैन बी कंबाइंड विद द यूजुअल एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंबल के द्वारा। जैसे एग्जांपल की बात करें, a प्लस बी, a माइनस बी, a एब्स्ट्रिक्स b यानी मल्टीप्लिकेशन, या a डिवाइड बाई b, या फिर यहाँ पर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है इस सिंबल का, कौन यह यूज़ बताएगा, याद कीजिए, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आप लोगों ने डिवीज़न पढ़ा था। डिवीज़न के बाद क्या पढ़ा था, इस सिंबल का यूज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, मैंने बताया ऊपर, या फिर एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल देखा भी था, कहाँ देखा था, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रहा। ठीक है, तो इसको मत भूलिए, देखिए जितना आप लोग दिमाग में रखोगे उतना आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स थे, तो कितने थे इसको ज़रूर दिमाग में बैठाइए, सारे दिमाग में होने चाहिए। तो इसका रिमाइंडर ऑफ ए डिवीज़न के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मॉड। ठीक है, अब एक्सप्रेशंस आप लोग समझ रहे थे, एक्सप्रेशन समझ में आ गया। कैन बी यूज्ड सम मोर एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशंस आर एज फॉलोज। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए, इसको देखिए, एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये, और एक ये एग्जांपल है। ठीक है, आगे देखें। अब इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, तो मोस्ट लैंग्वेजेस हैव फैसिलिटीज़ फॉर इनपुट एंड आउटपुट बिल्ट इनटू द लैंग्वेज। लैंग्वेज में ही क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को डिस्क्राइब कर देते हैं। द सी लैंग्वेज डज नॉट हैव बिल्ट इन स्टेटमेंट। देखिए बिल्ट इन स्टेटमेंट्स नहीं है, नो बिल्ट इन स्टेटमेंट है जो कि आउटपुट इनपुट का होगा। द सी लैंग्वेज हैज़ फंक्शंस होगा जिसकी वजह से अचीव होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट के द्वारा हम लोग आउटपुट बनाते हैं। द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स इन सी आर नॉर्मली परफॉर्म बाय यूजिंग द stdio.h। ठीक है, या इसके बाद हेडर फाइल किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो कंटेन करेगा स्कैन एफ फंक्शन, और इनपुट के तौर पर एंड प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ फंक्शंस का इस्तेमाल फॉर आउटपुट के लिए करते हैं। देखिए आउटपुट भी चाहिए तो प्रिंट एफ कमांड देना पड़ेगा, प्रिंट क्या कराना है। तो अब एक ही करके सारे समझ लेते हैं। स्कैन एफ फंक्शन, ठीक है, स्कैन फंक्शन की बात करें तो क्या है, लिखा दीज फंक्शंस अलाउ अस टू एंटर डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, स्कैन एफ जो है वो हमको क्या करता है, अलाउ कर देता है कि आप टाइप करिए, ठीक है, कीबोर्ड से कुछ भी लिखिए। दैट विल बी परफॉर्मेटेड, देखिए दैट विल बी फॉर्मेटेड होगा इन अ सर्टेन वे के द्वारा। द जनरल फॉर्म ऑफ स्कैनर स्टेटमेंट आर एज फॉलोज, स्कैन एफ। अब हमको क्या करना है, कुछ लिखना है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से इस्तेमाल करना है। लिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं, देखिए फ्लोट वेरिएबल्स यहाँ पर सब कुछ दिए हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, हियर एंड, ठीक है, देखिए हियर ये जो एंड है ये डिनोट करता है दैट द एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर,
देखिए क्या करता है, एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर जो नेसेसरी होता है, बिकॉज द वैल्यूज रिसीव फ्रॉम द कीबोर्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इनटू वेरिएबल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज एड्रेसेस। ठीक है, जो वेरिएबल को क्या करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग करेगा, बताएगा इन तरह के एड्रेसेस को। Whenever scanf is encountered, the computer wait for the user to give the values for the particular input from the keyboard and takes that as the value for the variable। तो उसके लिए वेरिएबल को तैयार कराएगा कौन, scanf। ठीक है, scanf क्या करता है, हमको क्या करता है, अलाउ कर देता है कि कीबोर्ड से आप लोग कुछ वेरिएबल्स के पॉइंट मतलब देने हैं। ठीक है, और printf फंक्शन का इस्तेमाल देखिए लिखा है, दिस फंक्शन राइट फॉर्मेटेड डेटा टू द स्क्रीन। ठीक है, जो फंक्शन लिखे गए हैं उनको फॉर्मेट फॉर्म में हम लोग को डेटा की स्क्रीन पर दिखा देता है। ठीक है, डेटा को स्क्रीन पर दिखाएगा। दीज फंक्शंस अलाउ अस टू सप्लाई द इनपुट इन अ फिक्स फॉर्मेट एंड लेट अस टू ऑब्टेन द आउटपुट इन द स्पेसिफाइड फॉर्म में। मतलब जो चीज़ हमने लैंग्वेज के तौर पे, प्रोग्रामिंग के तौर पे लिखी, उसको फॉर्मेटेड बना के पूरा हम लोग को दिखाएगा, आउटपुट को क्या करेगा, दिखा देगा। द printf फंक्शंस जो इंटरप्रेट्स करता है द कंटेंट्स को ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग में। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। हियर देखिए फॉर एग्जांपल printf एवरेज होगा, एवरेज बराबर %d। ठीक है, कैसे है, एवरेज %d और एवरेज %f, एवरेज परसेंटेज की वैल्यू लग गई। हियर द %d एंड %f का इस्तेमाल हम लोग क्या कराने के लिए कर रहे हैं, प्रिंट f करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन करेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे, कन्वर्जन करेक्टर, जो कन्वर्ट कर दे, क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। दे टेल प्रिंट f टू प्रिंट द वैल्यू एवरेज फॉर्म में एज डेसिमल इंटीजर्स एंड द वैल्यूज ऑफ पर एज परसेंटेज फॉर्म में, जो कि फ्लोट के वे में चलेगा। द इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड विद द प्रिंट एफ, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इंटीजर्स की वैल्यू साइंड है तो ये इस्तेमाल करेंगे, अनसाइंड है तो ये इस्तेमाल करेंगे। रियल की बात करें तो फ्लोट की वैल्यू के तौर पर %f लगाएंगे, डबल फ्लोट की वैल्यू में %if में 1f लगा देंगे, और यहाँ जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्कैप सीक्वेंसेस को भी देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिमाग में रखना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, स्कैप सीक्वेंसेस, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा था। तो यहाँ पर बी पैलेट है, बैक स्पेस है, न्यू लाइन, हॉरिजॉन्टल टैब, बैक स्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट, वर्टिकल टैब, क्वेश्चन मार्क, कोड स्पेसिफाइड इन द ऑक्टल वे, कोड स्पेसिफाइड इन द हेक्साडेसिमल वे। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। तो चलिए बात कर लेते हैं कंसोलिडेशन की, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की। अभी आप लोगों ने जो पढ़ा वो एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, सी प्रोग्रामिंग बनाते समय। अब बात करेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, फंक्शन से इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो देख लीजिए, दीज फंक्शंस कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, जो फॉर्मेटेड होता है और अनफॉर्मेटेड होता है। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट द फॉर्मेटेड फंक्शंस अलाउ करता है इनपुट को रीड फ्रॉम द कीबोर्ड, जबकि और द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द वीडियो मॉनिटर पर दिखाएगा, टू बी फॉर्मेटेड एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट। जैसी इस यूजर की रिक्वायरमेंट होगी वैसा वो दिखाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे क्या है इस्तेमाल करना है, कौन कौन से कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या है, स्कैनफ, इनका फंक्शन लिखा है, रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, प्रिंटफ, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट फॉर्मेटेड डेटा टू द स्क्रीन, गेट ch, रीड करने के लिए किसी कैरेक्टर को फ्रॉम द कीबोर्ड से, गेट che, रीड कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इनकोस इट। ठीक है, गेट कैरेक्टर, रीड द कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, मैक्रो वर्जन के तौर पे इस्तेमाल होगा। गेट्स, रीड अ लाइन फ्रॉम कीबोर्ड, पुट ch, राइट ए कैरेक्टर टू द स्क्रीन, पुट कैरेक्टर, राइट ए कैरेक्टर टू द स्क्रीन, जो कि मैक्रो वर्जन पे काम करेगा। पुट्स, और यहाँ पर क्या करना है, सब में फंक्शन का इस्तेमाल करना, राइट ए लाइन टू द फाइल, फाइल में लाइन करने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल कराना है। तो कंसोल फंक्शन का आप लोगों को इस तरह से चार्ट अगर याद हो जाए तो ये अच्छी बात है। ठीक है, फॉर्मेटेड वे में टाइप इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है, अनफॉर्मेटेड वे में टाइप इनपुट आउटपुट दिखाए डिफाइन किए गए हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, WF का मतलब राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं WF क्या है, तो राइट ए प्रोग्राम क्या कराना है, इनपुट कराना द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स वेरिएबल, इंटीजर्स वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है, मतलब दिखाना है ABCD, देखिए कितने हैं, 4 हैं, फ्रॉम कीबोर्ड से, एंड आउटपुट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो क्या दिखाना है, इस तरह का सोल्यूशन बन के आए।
तो यहाँ पर stdioh है, मेन फंक्शन लगा है, इंटीजर्स की वैल्यू ली गई है, फ्लोट रिजल्ट को दिखाया गया है, स्कैनएफ का इस्तेमाल होगा, प्रिंटएफ का इस्तेमाल होगा और रिजल्ट निकल के आ जाएगा प्रिंटएफ। ठीक है, अब आउटपुट हमको मान लीजिए ये जो आपने लिखा था इनपुट था, इसका आउटपुट अगर मान लीजिए आप लोगों ने वैल्यू दी है, एक वैल्यू ए की दी है, बी की दी है, सी की दी है और डी की दी है, तो यहाँ सर आप लोगों को ऐसे ही दिखने वाला है आउटपुट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आउटपुट दिखेगा। अगला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द वैल्यूज द वेरिएबल्स ए बी सी डी ई एफ एंड सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और उनको सॉल्व करना है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है ये क्वेश्चन है, तो इसका प्रोग्राम बनाना है आप लोगों को। तो इसके प्रोग्रामिंग को भी आप लोगों को मैंने यहाँ दिखाया गया, आप लोग ज़रूर देख लीजिए और ख़ुद से कोशिश कीजिए इस तरह के प्रोग्राम को बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल 4, राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई यानी 3 नंबर। देखिए मल्टीप्लाई यानी 3 नंबर, नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 3 6 8, मतलब 0.6 है, 0.8 है और नंबर 1 है 30। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो देखिए नीचे 100 भी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने 3 वैल्यू की डिजिट मानी है 30, 0.6 इंटू 0.8 तो क्या आएगा 14.4000। इस तरह से वैल्यू दिखाई देगी आउटपुट के तौर पे। अगला है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द 3 नंबर। एवरेज निकालने के लिए आप लोग फ्लोट एवरेज का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पर वैल्यू दी गई है x + y + z और इसको क्या करोगे, एवरेज का मतलब जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, वैल्यू निकल के आ गई होगी। इसी तरह से अगला प्रोग्राम बनाना किसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट द टोटल मार्क्स निकालने के लिए किसी स्टूडेंट को मिले होंगे, तो इस तरह से M1 M2 M3 मानोगे, M4 M5 5 सब्जेक्ट हैं अगर। ठीक है, आउटपुट इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब फिर से रेडियस ऑफ द सर्किल इन सर्कुलेट मतलब कैलकुलेट इन इट्स एरिया, तो ये भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। इसी तरह से प्रोग्राम बनाना है, आप लोग अच्छे से देख जरूर लो। अब आप लोग तैयार अच्छे से हो जाएगा, उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला इस लेसन के द्वारा। तो एट द लेसन, इसी लेसन में सी लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। डेटा टाइप्स आप लोगों ने पढ़ा काफ़ी ढेर सारे, है ना। फ्लोट वैल्यू पढ़ा, स्ट्रिंग वैल्यू पढ़ा, स्ट्रिंग टाइप, ये सब कुछ पढ़ा। उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। वैसे ये तो 9th क्लास की जो है बुक में भी बेसिक वे में दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो उससे भी पढ़ सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। कहीं डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल नहीं आता, आप लोग इसको देख सकते हो। इससे आप लोग अपने जो नॉलेज है उसको जांच कर सकते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड में भी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है। काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए भी हैं, पूछे जाने वाले भी हैं, तो आप लोग तैयार करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।